ये सिल्वर का यूएसडी डॉलर में चार्ट है। चलिए इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और थोड़ा सा हम देखेंगे सिल्वर 20 ईटीएफ इसके साथ कैसे बिहेव करता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। जब ये सिल्वर का ईटीएफ ऊपर गया था तो वो टाइम पे सिल्वर 20 हमारा जो है वो 340 या 330 के आसपास हाई मारा था, जब ये डॉलर इसका 118 का हाई मारा था। आप चार्ट में देख लेना, 118 का हाई मारा है इसने। उसके बाद ये नीचे आया तो वो भी नीचे आया और अभी यहाँ पर मुझे कुछ बनता हुआ दिख रहा है भाई डॉलर इंडेक्स में, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, क्योंकि सपोर्ट एक जोन होता है। चलिए इसको मैं अच्छे से ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ कि सपोर्ट कैसे बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ड्रा करके तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्यों है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ पर देख लो, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है। अब ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पर बन जाता है एक पैटर्न जिसको बोलते हैं हम ट्रायंगल पैटर्न। और हाँ, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं भाई, ये सिल्वर है, ये लंबे समय में तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा या फिर ये गिर जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिल्वर है। सिल्वर गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाने वाले हैं, लंबे समय में नीचे नहीं जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दिन के लिए वो एक रेंज में सस्टेन करें या फिर कुछ दिन ऊपर ना जाएं, कुछ दिन रुक के जाएं, क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत ऊपर जा चुका है सिल्वर, तो इसलिए ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या बन रहा है, हैमर। और ये हैमर कब बन रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये हैमर इसलिए इंपॉर्टेंट हैमर है क्योंकि यहाँ पर इसका पहला सपोर्ट यहाँ पर था, फर्स्ट सपोर्ट हो गया, दूसरी बार फिर से सपोर्ट लिया और तीसरी बार यहाँ पर देखो ये इतना यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और अब चौथी बार यहाँ पर आया और आज ये हैमर बनाया और ये वीक हमारा खत्म हो गया, मतलब कि यहाँ पर ये क्लोजिंग भी दे दिया। और हैमर प्यारी सी हैमर है, इसमें पूरा परफेक्ट हैमर आप इसको बोल सकते हो। अब इसमें क्या हो सकता है, अब या तो यहाँ पे ये 1-2 कैंडल टाइम बिताएगा या फिर ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ पर, $80 के आसपास, और उसके बाद ये जाएगा तो ऊपर ये जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ये प्यारा सा एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, ये इसका एक ट्रायंगल पैटर्न है। और ट्रायंगल पैटर्न का इसका टारगेट क्या हो सकता है, हमारी जो ये वाली रेंज है, ये रेंज यहाँ पर हमारा टारगेट देगी, मतलब कि यहाँ तक ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और क्योंकि लंबे समय में ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हम कुछ भी टारगेट नहीं रखेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बाई करना है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के लिए 1 लाख कैपिटल लेता हूँ, आपकी कैपिटल 1 लाख है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने आज परचेज किया है यहाँ पर $68 पर, मैं यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में बता दे रहा हूँ, आप इसको सिल्वर 20 या फिर किसी भी सिल्वर के ईटीएफ के साथ सेम कर सकते हो। और हाँ, अगर आप ईटीएफ में कर रहे हो तो आईएनए भी पहले चेक कर लो, उसके बाद आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करो। तो सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 10 पार्ट में बोलोगे तो 10,000 आएगा। तो यहाँ पर आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आपने आज जिस प्राइस पर परचेज किया है वो प्राइस से अगर 5% नीचे जाता है ईटीएफ, तब आपको दूसरा पैसा लगाना है, मतलब कि दूसरा 10,000 लगाना है। और उसके बाद फिर से 5% नीचे जाता है तो आपको फिर से अपना 10,000 लगाना है। आपको ऐसे लगाना है। ऐसे कब लगाना है, अगर आपको लगता है कि आपका ईटीएफ ऊपर आपने बाई कर लिया है तो। और अगर आप इतना पेशेंस नहीं रख सकते कि आप 5% का बेट करो, तो आप 3% का बेट कर सकते हो, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल 10 भाग में डिवाइड की है। अगर 3-3% गिरेगा तो भी आप वहां पर एसआईपी करके चल सकते हो। और हाँ, ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ईटीएफ आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, जैसे सिल्वर 20 का ईटीएफ हो गया, यहाँ पर जीरोधा का ईटीएफ है, टाटा का ईटीएफ है, तो आप किसी भी ईटीएफ में बाई कर सकते हो। ईटीएफ की लिस्ट आपके सामने है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।